जी कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। लगातार हम इस पत्री से एक विषय को सीखते चले आ रहे हैं और वो ये है कि नई सृष्टि कैसे बने। तो पिछले दिनों में आप सबों ने इसमें शिक्षा पाई है और लगातार हम बातचीत करते चले आ रहे हैं कि किस तरह हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन, एक नया तौर तरीका, एक नया व्यवहार किस तरह से हम अपना के प्रभु में बढ़ने पाए। हालेलुया। तो 5 वचन तक हमने पिछले रविवार तक इसे पूरा किया है और आज हम इसे 6ठे वचन के ऊपर मनन करेंगे। तो आइए आप सब लोग जबकि निकाल लिया है तो अपनी अपनी बाइबल में आप देखें, मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देता हूँ 6ठा वचन, 3रा अध्याय उसका 6ठा वचन। यहाँ पे लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ठीक है, पिछली बार तक जो हमने सीखा, मैं आपसे भी पूछने नहीं जा रहा हूं कि आपने क्या सीखा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद होगा और अगर याद नहीं है तो आपको पता है रिकॉर्डेड हो जाता है ये मैसेज और YouTube पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब से ये विषय चल रहा है मैंने हमारे जीवन में बहुत बदलाव देखे। आपका मुझे नहीं पता लेकिन हमारे जीवन में हमने बहुत बदलाव देखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जब मैं लगातार इसका अध्ययन कर रहा हूं और जब इसको गहराई से मैं अध्ययन करता जा रहा हूं तो मैं इसमें पा रहा हूं कि परमेश्वर नई नई बातों को सिखा रहा है और ज्यादा परमेश्वर ने इसके द्वारा मेरे स्वभाव को बदला, कई एक आदतों को बदला। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। क्या आप प्रभु में आके बदल रहे हैं? यस, हालेलुया। और अगर नहीं बदल रहे हैं तो आज की सुबह हमें इस वचन को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पे पड़ता है। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बोल रहा है, कई बार हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में अधिक सुनते हैं ना, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी, उसने कलवरी क्रूस पे लहू बहा दिया और बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बाइबल परमेश्वर के एक और स्वभाव को प्रकट करती है। वो क्या है? उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसकी जलजलाहट। लेकिन उसकी जलजलाहट, उसका क्रोध कब पड़ता है हम पे? जब बाइबल बताती है कि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। आप समझ रहे मेरी बात को? जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में इस्राएली लोग जो थे बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। परमेश्वर उनको बार बार कई बातों को समझाते थे, बताते थे अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर के कई दास लोग, परमेश्वर के कई भविष्यवक्ता लोग लोगों को समझाते थे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें इन चीजों से अलग रहना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब परमेश्वर उनके जीवन में कोई काम करता तब तो वो धन्यवाद करते थे, पर उसके बाद वो भूल कर फिर से आज्ञा उल्लंघन करते थे और जिसकी वजह से वो बार बार बंधुआई में जाते थे, बार बार उनको बंधुआई में ले लिया जाता था, बार बार उन पर बीमारियां आती थी, बार बार उन पर ताड़नाएं आती थी, बार बार उनको ऊपर दुख आता था, मुसीबत आती थी। और इसलिए होता था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर 5वें वचन में जब उसने कहा कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शारीरिक अंगों को मारें। परमेश्वर की आज्ञा है, ना कि एक सुझाव है। परमेश्वर के वचन में एक आज्ञा हमको दी गई है कि हमें किन किन चीजों से दूर रहना है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लालच, इन सब से हमको दूर रहना है। पर ये सब चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाती हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो फिर भड़क उठता है। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं परमेश्वर के क्रोध की वचन की में। आइए मेरे साथ चलें, भजन संहिता सब लोग निकालें।
और भजन संहिता 107। ओके, चौथा पद उसका पढ़िए कोई व्यक्ति। क्या लिखा है वहां पर? वे जंगल में, हाँ, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। हाँ, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। हाँ, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। यस, देखिए यहां पर क्या हुआ। जब इजरायली लोग पे दुख आया, मुसीबत आई, संकट आई, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और जब परमेश्वर को उन्होंने पुकारा तो बाइबल बताती परमेश्वर ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी समस्याओं का क्या किया? समाधान किया। और उन लोगों ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को भी देखा। लेकिन मैं कुछ और चीज भी आपको बताना चाहता हूं। आइए, जब बाइबल का पन्ना पलटते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 10वें पद में क्या लिखा हुआ है? जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चले तो उनके ऊपर कैसी समस्याएं आ गई? वो बंदी बना लिए गए, वो मृत्यु की छाया में थे, वो अंधकार में बैठे हुए थे, वो दुख में पड़े हुए थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचनों का क्या किया था? उल्लंघन किया था। और आगे क्या लिखा हुआ है? इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बाइबल बता रही है आज की सुबह मुझे और आपको। मैं और आप अगर एक नई सृष्टि हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, उसके वचन के विरोध में अगर हम जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर भारी संकट आ सकता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के राज्य से लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। हम लोगों को थोड़ी देर खुश करने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, उसके वचन के खिलाफ में हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम अपने लाभ के लिए कुछ देर के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को भी तोड़ते हैं, उसका भी भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। परमेश्वर ने इन्हीं इस्राएलियों की प्रार्थनाओं को सुना था, उनको दुख और संकट से निकाला था, उनको बंधुआई से निकाला था। लेकिन जब वो निकल गए, जब सब चीज ठीक हो गई, जब सब चीज हल हो गई, उसके बावजूद फिर उन्होंने क्या किया? फिर से वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, फिर से वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाने लगे। लेकिन जब वो ऐसा उन्होंने किया, बाइबल इस बात को बताती है कि वे कहां पर थे? मृत्यु की छाया में आ गए, वे दुख में आ गए, वे बेड़ियों से जकड़े हुए थे। किस लिए? इसलिए उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। कई बार मैंने कई लोगों को परमेश्वर के वचनों के बारे में बताया है, उन्हें समझाया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कुछ लोगों के जीवन में वे हमेशा विरोध में ही चलते हैं प्रभु के वचन के। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर का अध्ययन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही आप परमेश्वर के विरोध में जाएंगे। परमेश्वर आपको अपने वचन से किसी काम को करने के लिए मना करेगा, ये गलत है, लेकिन आपने उस वचन को पढ़ा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, और आप अनजाने में उस बात को कर बैठते हैं, जो कि गलत है। परमेश्वर के विरुद्ध जाना, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध जाना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाना, सीधी तौर पे इसका मतलब है परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लाना। मैं एक बात हमेशा कहता हूं और वो आज की सुबह में मैं कहूंगा, दुनिया से आपको वो बचा लेगा, पर उससे आपको दुनिया नहीं बचा पाएगी।
किसी व्यक्ति के क्रोध से परमेश्वर आपको बचा लेगा, पर परमेश्वर के क्रोध से कोई व्यक्ति आपको नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मुझे और आपको इस बात का पूर्ण ध्यान रखना है प्रतिदिन, क्या हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं में जी रहे हैं, या आज भी वो पुराना स्वभाव, वो पुरानी बातें, वो पुराना जीवन, वो पुराना व्यवहार, वो पुरानी रीति हमारे में बनी हुई है। क्या आज भी हम कुछ पुराना लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर को हमारी पुरानी चीजें, पुरानी बातें नहीं पसंद है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप में से कुछ लोग जब अपनी चीज आपकी पुरानी हो जाती तो क्या करते हैं? या तो किसी को दे देते हैं या तो अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन जब मुझे और आपको पुराना नहीं पसंद तो हमारे परमेश्वर को कैसे पसंद? हमारे परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन, जैसे कि हमारे इस साल का क्या है, थीम भी है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन आपको सोचने की जरूरत यह है कि क्या आप नए बन रहे हैं? क्या आपका वही विचार जो पहले था आज भी है? क्या आपका वही व्यवहार जो पहले था आज भी है? क्या आपकी वही संगति जो लोगों के साथ पहले हुआ करती थी संसार में, क्या आज भी है? क्या आपकी वही बोली बातचीत जो लोगों के साथ पहले हुआ करती थी, क्या आज भी है? या कोई अंतर आया है? या कोई बदलाव आया है? हालेलुया। अगर आया है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बाइबल इस बात को बताती है कि वो फिर उसका प्रतिफल भी हमें देगा। हालेलुया। लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमें प्रतिदिन उसकी आज्ञाओं को किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से उसको पूरा करना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? और परम प्रधान की सम्मति को क्या जाना? तुच्छ जाना। परमेश्वर की अगुवाई को लोग तुच्छ जानते हैं। आप समझ रहे हैं किसी बात को? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार कुछ मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके वो विवाह कर लेते हैं, है ना? सहमति परमेश्वर की नहीं मांगते, सहमति मांगते हैं कुछ लोगों की। और कुछ लोगों की सहमति में अगर आप चलेंगे तो फिर आगे जाकर वो विवाह कुछ दिन तक टिकेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की सहमति में हम चलेंगे, लोग भले ही कुछ देर के लिए गुस्सा हो जाएं, कुछ पल के लिए आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की अगुवाई में हमारा विवाह होगा तो वो जिंदगी भर चलेगा। हालेलुया। जिंदगी भर चलेगा। लेकिन कई बार कई एक लोग उसमें समझौता करते हैं। बाइबल बताती है एक मसीह का विवाह एक मसीह से होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आप इस आज्ञा के विरोध में जाते हैं तो फिर क्या आएगा? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध। और वो हम पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। कई बार जब हमारा बच्चा छोटा होता है वो जिद करता है कुछ ऐसी चीजों से खेलने के लिए जो उसके लिए हानि की होती है। बच्चा छोटा है, अगर उसको कहीं छुरी चाकू दिख गया वो उसके पास जाएगा, उससे खेलने लगेगा। लेकिन हमें, जो हम समझदार हैं, हमें पता है वो चीज हमारे बच्चे के लिए क्या है? हानिकारक है, नुकसान की। लेकिन वो बच्चे को नहीं पता, उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो लग रहा है उसको कि वो खिलौना है और वो उससे खेलना चाहता है। लेकिन जब बच्चा नहीं मानता है तो फिर माता पिता डांटते हैं, लगा भी देते हैं। बाद में जब वो बच्चा समझदार होता है, उसको समझ में आता है कि ये चीज मेरे लिए गलत थी, इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे मना किया। मेरे भाई बहनों, हमारा फ्यूचर वो जानता है। आज जो चीजें हमें ठीक लग रही हैं, शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है हमारे भविष्य के लिए। चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा कोई भी कार्य क्यों ना हो, जो आज हमें ठीक जान पड़ता है, ये बात पहले पता करना है, क्या ये बात, ये चीज परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं है।
क्या ये परमेश्वर की मर्जी है इस काम के लिए कि मैं करूं या ना करूं? इस बात को सोचने की जरूरत है, नहीं तो मुझे और आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। देखिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने के द्वारा कष्ट भी आता है। कष्ट के द्वारा क्या कर दिया? दबा दिया। किनको? वे जो परमेश्वर के वचन के कहां चले थे? विरोध में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, मेरी वाणी नहीं है, ये मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के बोले हुए शब्द और वचन है उसके लोगों के लिए। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खा के गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर आपके विरोध में हो जाएगा, आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई सहयोग नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता आपकी। आप समझ रहे इस बात को? तो आज की सुबह परमेश्वर की यह वाणी है हम सब के लिए। हम कैसे चलें? उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार चलें, उसकी सहमति में चलें, उसकी अगुवाई को मांगे अपने जीवन में कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। और आगे क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। संकट में यहोवा की दुहाई दी। इट मीन्स उससे प्रार्थना करना। ये तो नॉर्मल है, सही बात है। जब हम दुख में, मुसीबत में होते हैं, तब हम ज्यादा परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं। पिछले दिनों में मैं एक परिवार में गया और मैंने देखा कि सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। कारण क्या था? दुख था उस घर में, तकलीफ थी। मैंने उनको इस बात को बताया कि देखिए, आपका दुख आपको परमेश्वर के कितने करीब ले आया। मैंने उनसे कहा, अगर हम नॉर्मल प्रार्थना करने यहां आए हुए थे तो आप में से कोई एक किचन में होता, आप में से कोई एक आंगन में होता, आप में से कोई बाहर वाले कमरे में होता, लेकिन यहां सब नहीं होते। लेकिन आज जब दुख है, जब परेशानी है, आप सब एक साथ बैठे हो। मैंने उनको एक बात कहा, परमेश्वर ये प्रतिदिन हमसे चाहता है। केवल वो दिन नहीं जब हम बहुत ज्यादा दुख में हो, परेशानी में हो, तब हमारे घुटने भी जमीन पर टिक जाते हैं, तब हमारी आंखों से पानी भी निकल आते हैं, तब हम नम्र और दीन भी हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी सुन लेता है, जब परमेश्वर हमें चंगा करता है, जब परमेश्वर हमें ठीक करता है, जब परमेश्वर हमें सफल करता है, जब परमेश्वर हमें नौकरी देता है, जब परमेश्वर हमारे बिजनेस में आशीष देता है, तब हमारा नम्रता, दीनता, हमारे घुटने क्या जमीन पे होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी, जब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, हमारे काम अच्छा चलने लगता है, फिर हमें परमेश्वर का भवन नहीं समझ में आता है। मैंने पिछली बार भी एक भाई से कहा था, अगर बिजनेस बढ़ जाएगा, कभी आप परमेश्वर के भवन नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप पैसों में, आप बिजनेस में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि परमेश्वर के लिए आपको टाइम नहीं, उस परमेश्वर के लिए टाइम नहीं जिस परमेश्वर ने आपके बिजनेस को ब्लेस किया, जिस परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, जिस परमेश्वर ने आपके परिवार को ब्लेस किया। अब उसके पास आपको आने के लिए समय नहीं है। बहुत दुख की बात है, लॉकडाउन खुल चुका है, चीजें खुल चुकी, पर आज भी कई लोग परमेश्वर के भवन नहीं जा पा रहे। उनके लिए आज भी चीजें बंद हैं। शॉपिंग मॉल उनके लिए खुला है ना, बाकी दुकानें उनके लिए खुली हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का भवन जाने की बात है तो उनको लगता है आज भी चर्च बंद है, आज भी कलीसिया बंद है, और वे घर पे बैठे हुए। कोई दिल में इच्छा नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। पर आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आज की सुबह आप यहां हैं। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी, परमेश्वर उनके दिल में भी काम करे। और मुझे पता है कब होगा वो, पता है कब होगा? अभी तो उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है, जब कोई दुख आएगा उनके जीवन में, कोई तकलीफ आएगा, तब वो भागते हुए जाएंगे। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि वो इतना दूर है, फिर वो ये नहीं कहेंगे कि हमें किराया, हमें जाने के लिए कन्वेंस नहीं मिलता है, फिर वो नहीं कहेंगे रिक्शा नहीं है, फिर वो कोई बहाना नहीं करेंगे।
फिर वो एक काम करेंगे, कैसे भी करके प्रभु के भवन पहुंचेंगे। लेकिन क्या हमें इसी तरह से करना चाहिए? नहीं। जब दुख आए, जब संकट आए, क्या तभी परमेश्वर को पुकारना चाहिए? क्या जब हम दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, क्या तभी हम परमेश्वर को याद करें? हमें प्रतिदिन परमेश्वर को उसी तरह से मानना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर को उसी तरह से प्रेम करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और उसने सकेती से उनका उद्धार किया, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ा। देखिए, परमेश्वर फिर से दया किया उन लोगों को, क्योंकि बाइबल बताती वो विलंब से क्रोध करने वाला है। मुझे और आपको बहुत जल्दी झट से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर को इस तरह नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणानिधि है। उसने फिर से अपने लोगों की प्रार्थना सुनी, उसने फिर से उनको छुड़ाया, उनके बंधनों को तोड़ा। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे इस बात को बताता है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं, वचनों, उसके कार्यों के विरोध में नहीं चलना है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कई बार हम परमेश्वर के सेवक और उनके लोगों की भी कहीं ना कहीं बुराई करने लगते हैं। मेरे भाई बहनों, इस बात से भी हमें बचने की जरूरत है। इस बात से भी हमें हटने की जरूरत है। हो सकता है कि जहां पर आप जा रहे हैं, जिस कलीसिया में आप जाते थे या जा रहे हैं या आ रहे हैं, कभी कभी मैंने हमेशा आपसे कहता हूं, शैतान ये कोशिश करता है किस तरह आपको ठोकर खिला दे। चर्च के लोगों से, पास्टर से, उसकी फैमिली से, क्योंकि शैतान का ये षड्यंत्र है। वो जानता है कि जब आपको ऐसे ठोकर लगेगी, आप कलीसिया आना बंद कर दोगे। समझ रहे आप? लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाना। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तू किसी के दास की बुराई मत करना। उसका सेवक का गिरना और उठना स्वामी के हाथ में है। हालेलुया। इवन दास तो ठीक है, पर हमें एक दूसरे की भी बुराई नहीं करना चाहिए। परमेश्वर उसको देखेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना उसका काम। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें इन छोटी छोटी चीजों को देखना है। बाइबल बताती है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती हैं। हम तो सोचते रहे छोटा ही सा तो काम है, अगर हमने कर लिया तो क्या बुरा किया। बाइबल बताती है, छोटी ही सी चीज आपके बड़े से जीवन को चिंगारी एक लगा के पूरी आग लगा देगी। एक घुन दीमक होता है ना, दीमक आपके घर में थोड़ी सी कोने में ही लगती है ना, वो आपको कहते हैं थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपकी कितनी बड़ी चीज को खोखला करके धर देगी। इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी आज्ञा भी तोड़ना हमारे लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आमीन। हालेलुया।